हेलो बच्चों। यहाँ दिया गया है कि फोर्स F जो है वो नीचे एक प्लैंक पर लग रहा है। फोर्स F is applied on a plank such that hollow hemispherical shell is in equilibrium as shown in the figure. The coefficient of friction mu is same between with respect to plank and hemispherical shell and plank and between the ground। ठीक है। फ्रिक्शन इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है देन मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दो पार्ट में ये पूछा गया है, एंड फोर्स अप्लाइड पूछा गया, एक्सेलरेशन पूछा गया, प्लैंक का क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मान लो इस प्लैंक का कोई भी एक्सेलरेशन ए है और हम इस प्लैंक पे चढ़ के इस हेमीस्फेयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। क्लियर। तो हेमीस्फीयर दिया गया और शेल है, तो बेटा हम लोगों को पता है कि जो भी हेमीस्फेरिकल शेल होती है उसका सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उससे r/2 डिस्टेंस पे। क्लियर है बेटा। तो यहां कहीं से इसका mg एक्ट होगा। क्लियर। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, और किसी भी स्फेरिकल बॉडी पे अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होगा, मतलब वो यहां से पास हो गया नॉर्मल। क्या क्लियर हो रहा बेटा सभी को ये? ठीक है। अब देखो, जो सूडो फोर्स एक्ट होगा वो सूडो फोर्स एक्ट होता है सेंटर ऑफ मास से। हम लोग इस प्लैंक पे चढ़ गए इसलिए हम लोगों को एक सूडो फोर्स भी दिखाई देगा जो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा इस डायरेक्शन में। इसको हम लोग लिख लेते हैं m इंटू ए, जहां पे a जो है वो इस प्लैंक का एक्सेलरेशन a है, जो कि अभी हम बाद में और कैलकुलेट करेंगे और बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए साहब। तो अब अच्छा ध्यान से देखिए, तो जो एंगल हम लोगों को यहाँ पे ये दिया गया है 37, बहुत आराम से देखना। तो यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस जगह से वापस से देखिएगा। तो ये एंगल भी 37 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 53 हो जाएगा बचा हुआ। इसको हटाऊंगा मैं भी, है ना, क्योंकि बहुत गंदा डायग्राम हो जाएगा। ये 53 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल वापस से 37 हो गया, जिसको मैंने ब्लैक कलर से बना दिया। अब मैं इस एंगल को हटा देता हूं। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है सभी को ये? तो ये वाला एंगल हम लोगों के पास वापस से 37 हो गया, जिसको ये मैंने ब्लैक कलर से बनाया था, अभी मैं इसको रेड से वापस कर रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? ये 37 हो गया। तो अब अगर हम देखेंगे तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r/2। तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों के पास मिलेगा ये वाला, ये हमको मिलेगा r/2 cos 37। इसको मैं r/2 cos थीटा लिख देता हूं, थीटा 37 है, बराबर है। क्लियर हो रहा बताइए? बिल्कुल पक्की बात है। एक फ्रिक्शन और यहां कहीं पे लग रहा होगा, इस जगह पे हम लोगों के पास Fs। ये समझ में बेटा सारी बातें आ रही हैं? ठीक है। अब हम लोगों को जो टॉर्क फाइंड करना है, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट टॉर्क जीरो होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। तो हम लोग टॉर्क निकालते हैं इस पॉइंट के अबाउट, जहां से नॉर्मल और फ्रिक्शन पास हो रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क आएगा एक mg का और एक ma का। क्लियर बेटा? अब दिख रहा है mg का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश करेगा और ma का टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो ma के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, बराबर, जिसको मैं यहां से लिखूं तो ma इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि मैं लिखूं तो क्या बेटा मैं इसको लिखूं r-r/2 cos थीटा। आराम से देख लो, जल्दी नहीं है। पूरा यहां से इस सेंटर से लेकर के इस डॉट तक के बीच का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, ये r हो गया। ऊपर में से अगर मैं r/2 cos थीटा माइनस कर दे तो ये बचेगा। अच्छा, mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, मैं ब्लैक कलर से लाइन बना रहा हूँ, आप एग्री करोगे शायद। ये देखिए, mg पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा जो कि इसके बराबर होगा, इस ऊपर वाले ब्लैक लाइन के बराबर, जो कि होगा r/2 साइन थीटा। दिख रहा बेटा? r/2 साइन थीटा। तो mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया mg इंटू r/2 साइन थीटा। तो m से m पहले मैंने कैंसिल कर दिया। मैं यहां पे सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूं, तो a r मैंने कॉमन निकाला, तो यहां से मिलेगा 1 माइनस 1/2 cos थीटा, और cos 37 होता है 4/5। कितना होता है? 4/5 इज इक्वल्स टू g/2 इंटू r, और साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा, साइन 37 हो जाएगा 3/5। क्लियर है बेटा? इस r में से r मैंने पहले कैंसिल कर दिया। ये दिख रहा है 5 इंटू 2 से 10 उड़ा दिया,
तो मिल रहा है a इंटू, इससे ये हमारे पास हो गया कितना 2, तो 5 माइनस 2 तो हमारे पास ये आया 3/5 इज इक्वल्स टू 3। तो जो एक्सेलरेशन हम लोगों के पास आ रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है बेटा? तो एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब सुनो इधर, तुमसे मिनिमम म्यू पूछा गया था। तो अब अच्छा देखो, अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है तो ये जो सूडो फोर्स होगा ma, वो इस फ्रिक्शन के जस्ट बराबर होगा। और अगर ये जस्ट इक्विलिब्रियम में है तो यहां से हम लोग लिख सकते थे m इंटू ए बराबर एफ एस मैक्सिमम, इसको मैंने लिख दिया। तो m इंटू ए, और एफ एस मैक्सिमम की जगह लिखोगे म्यू इंटू एन, और n की जगह हमारे पास आ जाएगा mg, क्योंकि वर्टिकल में अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल लग रहा है और नीचे की तरफ में एक mg लग रहा है, बाकी और कोई फोर्स है नहीं। तो यहां से a बराबर हमारे पास आया था 5, म्यू इंटू जी की जगह हमने लिख दिया 10, तो म्यू हम लोगों को चाहिए 1/2, मतलब मिनिमम म्यू हम लोगों के पास 1/2 होना चाहिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो ये पहला आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? दूसरा वाला गलत हो गया, चौथा वाला गलत हो गया। अब हम थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड पे। तो देखो बेटा, ये जो अप्लाइड फोर्स F है इस पूरे सिस्टम पे लग रहा है। यहां कहीं से ग्राउंड से एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा एफ माइनस एफ के इज इक्वल्स टू, और ये दो मास को एक्सेलरेट करा रहा है, कौन कौन? स्फीयर को भी और इस प्लैंक को भी, और दोनों के मासेस आपको एम और एम दिए गए हैं। क्लियर? एफ माइनस म्यू इंटू 2mg, क्योंकि नॉर्मल 2mg हो जाएगा, 2m इंटू ए। तो अब यहां से अगर हम लोग एफ की वैल्यू फाइंड करें तो एफ इज इक्वल टू आ रहा है 2। एम कितना दिया है देख लेते हैं जरा, एम दिया है ऊपर कहीं पे, मास कहीं पर दिया, यस ये देखिए दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 5 kg आपको गिवन है। क्लियर? तो हमने m की जगह 5 रख दिया, a की जगह भी 5 रख दिया, और ये इधर की तरफ में जाएगा तो म्यू, म्यू हम लोगों के पास आ रहा था 1/2, 2 इंटू 5 इंटू 10। क्लियर? तो अभी देखो जरा वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो गया 50, और 50 मतलब 100 न्यूटन। तो जो हम लोगों को फोर्स रिक्वायर्ड है दैट इज 100 न्यूटन, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों के पास करेक्ट दिख रहा है वो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर आर करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।